सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत भक्तों आप लोगों को उस परम शक्ति के परम अवतारों की कथा सुनाई जाएगी। किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जितने भी आसुरी शक्तियाँ हुई थी उन सभी आसुरी शक्तियों का नाश करके प्रभु ने किस प्रकार से परम सत्य को स्थापित किया था। यह सब कथा आज की इस भागवत कथा में आप सुने भक्तों। श्री राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत सप्ताह के क्रम में छठवें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल हम सब ने माधव की मधुर बाल लीलाओं का श्रवण किया। भगवान ने कृष्णावतार में असुरों का तो संहार किया ही, साथ ही साथ देवताओं का भी मान मर्दन खूब किया। किसी भी देवता को प्रभु ने नहीं छोड़ा। जिसको अपने कर्तृत्व का अभिमान हुआ, भगवान ने उन सब देवताओं का अभिमान तोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। इंद्र को अभिमान ब्रजवासियों से अपनी पूजा करवाता है दिवाली के दिवाली। भगवान के परम प्रिय प्यारे लाडले ब्रजवासी हैं और ब्रजवासियों से इंद्र अपनी पूजा करवाता है। भगवान ने उन इंद्र की पूजा ही बंद करा दी और स्वयं प्रकट होके गिरिराज के रूप में ब्रजवासियों के लाए हो गए। पकवानों को पा करके, प्रत्यक्ष दर्शन दे करके हमेशा के लिए अपनी पूजा प्रारंभ करवा ली। दिवाली के दिन पूजा करते थे, भगवान ने उसका विरोध किया। इंद्र की पूजा से कछुना हो व्यवहारो, देवराज को छोड़ो, गिरिराज की पूजा करो। ये सारी प्रकृति है, ये परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप है। गो विप्रानल पर्वतान, भगवान ने कहा पृथ्वी के प्रत्यक्ष 4 देवता हैं। उनमें प्रथम देव है गौ माता, दूसरे देवता हैं विप्रदेव ब्राह्मण देवता, गो विप्रानल पर्वतान। तीसरे प्रत्यक्ष देवता हैं अग्निदेव और चौथा है प्रकृति का ये वृक्ष पर्वत। ये सब परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। तो ब्रजवासियों ने जब प्रत्यक्ष भगवान को गिरिराज के रूप में प्रकट देखा तो ब्रजवासी मान गए। भैया इंद्र की पूजा करते करते तो बुढ़े है गए, बरदारी के ने अपनी सूरत हमें तो ना दिखाई। ये कन्हैया को देवता चमत्कारी है भाई, एक दिना में ही प्रकट होके हमसे मांग मांग के खावे लग गयो। ऐसो सीधो सरल देवता हमने ना देखो। सुनो भाई, आज के बाद तो हर साल हम यही देवता की पूजा करेंगे। और आज तक हम लोग दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन नाथ की पूजा करते आ रहे हैं। परंतु ये समाचार जब इंद्र को मिला तो उसका मूड खराब हो गया। मेरी पूजा बंद हो गई। बोले हाँ, किसने कराई? बोले कृष्ण ने। तो क्रोध में भरे इंद्र ने भगवान को ही उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया। बाचालम बाल संस्तभ्यम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपासत्य गोपा में चक्रोर प्रियम। इन गमार ग्वालों ने मुझ देवराज इंद्र को छोड़कर के उस ग्वारिया कृष्ण की पूजा करी। इसका परिणाम इन ब्रजवासियों को भोगना पड़ेगा। सांवर्तक मेघों को निर्देश दिया, जाओ इतना मूसलाधार पानी ब्रज पर बरसाओ कि पूरा ब्रजमंडल पानी में डूब जाए। जो उमड़ घुमड़ के काले काले बादल आए और जो ब्रज के ऊपर गड़गड़ाए, ब्रजवासी सब घबराए, भागे भागे कन्हैया की शरण में आए। कल हम लोगों ने गिरिराज जी की पूजा करके प्रसंग छोड़ दिया था और पूजा संपन्न भई नहीं कि सच में ही काले काले बादल आए गए महाराज। लगा कि न जाने क्या कर डालेंगे, पर भगवान की कृपा से भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, रक्षा करी। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो ब्रजवासी कन्हैया की शरण में जाकर के बोले, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान कुपितात् भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल, हे गोकुल के नाथ गोपाल, मालूम पड़े इंद्र हमसे कुपित है गए भैया कन्हैया, या इंद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा कर। भगवान बोले कोई मत घबराओ, जा देवता ने हमारी पूजा स्वीकार करी है, वही देवता हमारी रक्षा करेगा। चलो मिलके गोवर्धन की तलहटी में। तो सब ग्वालन को लेके भगवान गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे।
और बोले ब्रजवासियों सुनो सुनो, देवता से मेरी बात हो गई। अच्छा भैया क्या बात भैया? भगवान बोले देवता ने मुँह यूं कही है कि ज्यादा पानी बरसे तो मिलजुल के मुंह को उठा लो, मेरी छत्र छाया में आ जाओ। ब्रजवासी बोले हे भगवान, ये 7 कोस को लंबा चौड़ो देवता हम पे उठ जाएगा? भगवान बोले जब देवता ने कह दी है तो उठ ही जाएगा, चलो मिलके करें प्रयास। ठीक है कन्हैया, मैं तेरे साथ। और इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमेव बालकः। सुखदेव जी कहते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे को कुरमुत्ता उखाड़ के उसका छाता बना के खेलते हैं, ऐसे कन्हैया ने 7 वर्ष की उम्र में 7 को उसके गोवर्धन को सहज भाव से ही उखाड़ करके एक हाथ पर धारण कर लिया। गिरी को धारण करने से भगवान का नाम गिरधारी हो गया। बोल गिरधारी भगवान की जय। अब मूल में तो सुखदेव जी कह रहे हैं एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार, एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया। परंतु आचार्यों की वाणी में पद पदावलियों में आता है कि भगवान ने तो एक अंगुरिया पे ही गोवर्धन उठा लिया। और प्राय चित्रों में भी आप देखते हैं भगवान उंगली लगाए खड़े रहते हैं। परंतु हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं कि ना हाथ लगायो ना अंगुली। कन्हैया ने तो अंगुली की नाखून की नोक पे ही गोवर्धन उठा लिया। और हमारे ब्रजवासी लोग गाते हैं ब्रज में, आप भी मेरे साथ गुनगुनाएं। अरे नख पे गिरबर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरबर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरबर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरबर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो प्यारो। 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 नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी बैया। लाला की नरम कन्हैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी बैया। कान्हा की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी बैया। लाला के नरम कन्हैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी बैया। कैसे कैसे झेले इकलो भार कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले इकलो भार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो नख गोवर्धन धर लीन्यो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो नख गोवर्धन धर लीन्यो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। हे बादल बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। ओ नंद लाला मेरो प्यारो। ओ नंद लाला मेरो प्यारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। बोल गिरधारी भगवान की जय। अब भगवान ने हाथ पे उठाया, अंगुली पे उठाया कि नाखून पे उठाया, इन सब बातों का सार इतना ही है
कि गोवर्धन उठाने में भगवान को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। जैसे छोटे छोटे बच्चे खेली खेले में कुकुर मुत्ता उखाड़ लेते, ऐसी कन्हैया ने गोवर्धन उठा लिया, लिया। गोपी ग्वाला गाय बछड़े सब गोवर्धन की तलहटी में एकदम सुरक्षित हो गए और उधर मूसलाधार पानी बरसता रहा, ओले पड़ते रहे, ब्रजवासी पूरे सुरक्षित। 7 दिन तक पानी बरसा महाराज, और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिवर को 7 दिन और 7 रात तक धारण करके रखा। ब्रजवासी बोले कन्हैया पानी बंद ही ना हो बे भैया, कब तक उठा के रखेंगे। और ब्रजवासी भी अपने अपने लाठी डंडा कंधा लगा के खड़े हैं और सबको लग रहा है कि हमने मिलजुल के उठा लिया। ब्रजवासी बोले लाला हम तो कबू या कंधा को लगाएं, कबू या कंधा को लगाएं, हाथ पैर सीधे बीच में करते रहे, पर हम तो को देख रहे हैं 7 दिना से एक अंगुरिया लगाए खड़वे, तेने एक बार अदला बदली का चूना करी भाई। देख ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले कन्हैया, हम सब देख लेंगे, चिंता मत करियो। भगवान बोले अच्छो मेरे बिना तुम संभाल पाओगे या को। ब्रजवासी बोले तो तू का सोचे, तेरे हाथ पे ही सब धरो है। कन्हैया बोले तो ठीक है भैया तुम ही संभालो। और नेक हाथ कन्हैया को नीचे भयो कि सबके डंडा चटाचट उड़ गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया ने नेक ही हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटाचट बोल गए, और कहीं नेक और हाथ नीचे कर दे तो अपने कंधे ही चटाचट बोल जाते आज। तो कहा सच में या कन्हैया ने अकेले नहीं उठा रहा कोई। नंद बाबा ते बोले, ब्रजवासी बोले एक काम करो, डंडा तो टूट गए, अब कंधा भी सब हटा लो, देखें ये अकेला उठा सकेगा। एक एक करके सबने हाथ नीचे कर लिए, मात्र कन्हैया के एक हाथ पर पूरा गोवर्धन जब देखा तो सबके होश उड़ गए। आप उसमें बोले राम राम, हम सब माटी के मतुकरा फालतू में ही लगे, देख ले यानी अकेले नहीं उठा रहा कोई पूरा गोवर्धन। नंद बाबा ते बोले बाबा तू सांची सांची बताइए कन्हैया तेरो ही छोरा है का। नंद बाबा बोले दारी के हो, मेरो ना है तो कौन को है। ब्रजवासी बोले तू बाबा बुरो मत मानियो, हमारा मतलब ये है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे पर तेरे कन्हैया जैसो कोई ना देखो आज तक। 7 वर्ष की उम्र में 7 को उसको गोवर्धन 7 दिना तक यानी कैसे उठा लियो भाई, हमें तो लगे साक्षात देवी देवता है ये। नंद बाबा बोले फालतू की बातें मत करो, ये कोई देवी देवता ना, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। 24 घंटे माला सटकाऊं और भगवान से प्रार्थना करता रहूं कि हे प्रभु मेरे कन्हैया पे कृपा कर दो। मालूम पड़े ज्यादा ही कछु कृपा है गई, ये सब भगवान की कृपा को चमत्कार है। ऐसे बाबा नंद सबको समझा भी लगे। पर जब इंद्र ने देखा कि चल के देखा जाए, इतना मूसलाधार पानी बरसने के बाद ब्रज का हाल क्या हुआ, तो ब्रज में जब आकर के देखा तो धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, वहां पानी का पता ही नहीं कहां चला गया। और जो गोवर्धन उठाए गिरधारी का दर्शन किया, इंद्र की सारी अकड़ निकल गई, समझ गया कि यह सामान्य बालक नहीं हो सकता। तुरंत मेघों को आदेश दिया इंद्र ने, जल्दी से भाग जाओ। तो सारे मेघ पलायन कर गए, आकाश एकदम साफ हो गया, धूप निकल आई। ब्रजवासी बोले, कन्हैया बोले ब्रजवासियों निकलो, देखो पानी बंद है गयो। तो एक एक करके सबरे ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी से बाहर भये, और जैसे बाहर भये तो भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत, प्रभु भगवान ने भी जहां से गोवर्धन उठाया था उसी स्थान पर ज्यों का त्यों पुनः गिरवर स्थापित कर दिया। ब्रजवासी सब कन्हैया के चरण पकड़वे लगे, कन्हैया हम मान गए भैया तुम साक्षात भगवान हो। भगवान बोले मैं कैसो भगवान। ब्रजवासी बोले भगवान ना है तो कौन है, तेने 7 को उसको गोवर्धन उठा लियो भाई, और वो भी 7 दिना तक। कन्हैया ने मन में सोचा कहीं सच में मेरे को भगवान बना लिया तो अब हाल ही घर ले जाके काऊ अलमारी में बंद करके बैठा देंगे, 4 चिनोरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती घुमा के तेरा तुझको अर्पण छुट्टी भगवान की। ऐसे भगवान बनने से का फायदा, हमारो खाएबो पीबो खेलबो कूदबो नाचबो सब बंद है जाएगो। तो कन्हैया बड़ी जोर से हंसे और बोले ब्रजवासियों बाबरे मत मनो, मैं कोई भगवान ना है। ब्रजवासी बोले भगवान ना है तो 7 को उसको गोवर्धन कैसे उठायो। कन्हैया बोले तुम्हें खबर ना है, या देवता ने मुंह को मंत्र दियो है, वह मंत्र में ऐसो चमत्कार है कि मंत्र पढ़ते समय जो भी मुंह को देखेगो बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए।
तो मैंने गोवर्धन उठाते ही मंत्र पढ़ दिया और तुम टुकुर टुकुर मुंह को देखने लगे, तो तुम सबन की शक्ति मुंह में आए गई, मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है, वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। अब बात समझ में आई, चौरे नंद के छोरा कल तक माखन मिश्री चुरायो कर, तो अब तू हमारी शक्ति चुरावे लग गयो। कन्हैया ने सबन को बात जमाए दी कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवरनियो उठाए। बोले गिरधारी भगवान की। बोले भाले ब्रजवासी बेचारे मान गए, कन्हैया तूने खूब बता दी भैया, नहीं हम तो सच में तो भगवान समझ बैठते। सारी भगवत्ता भगवान दिखा भी दिए और बातें बना के तुरंत अपने को छुपा भी लिए। दूसरे दिन इंद्र ने कार्तिक शुक्ल दशमी को एकांत में भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए 10 श्लोकों से ही भगवान की दिव्य स्तुति गाई और क्षमा मांगी। भगवान प्रसन्न भी हो गए और इंद्र को आशीर्वाद देके क्षमा भी कर दिया। गम्यताम शक्रभद्रम क्रियताम अनुशासनम, जाओ इंद्र तुम्हारा मंगल हो कल्याण हो, अभिमान को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो। और एक बात याद रखो, भगवान ने यहां इंद्र को चेतावनी दी। प्रभु कहते हैं इंद्र मैं जिनको अपना समझता हूं और जिनसे विशेष स्नेह करता हूं उनका अभिमान जरूर तोड़ता हूं, क्योंकि अभिमान जीव के पतन का कारण होता है। जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। भगवान की कृपा अभिमानी पर नहीं होती। मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंडपाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। भगवान कहते हैं इंद्र से, देवराज इंद्र मेरे ही द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके व्यक्ति मुझको ही भूल जाता है, मेरी महिमा को अनदेखा कर देता है और अपनी महिमा समझने लगता है। तो तम भ्रंशयामि संपद्भ्य, फिर मैं उसको दी हुई अपनी संपत्ति और पद सब वापस ले लेता हूं। और जब धन और पद जाता है तो व्यक्ति को अपनी औकात याद आ जाती है, तुरंत तो उसकी सारी गर्मी निकल जाती है, क्योंकि सारी गर्मी तो कुर्सी में होती है ना। बोलो राधे राधे। और जहां पद गया धन गया तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। तो भगवान कहते जब मैं कृपा करता हूं तो इस ढंग से करता हूं कि जो भी व्यक्ति के अहंकार का कारण होता है मैं उस कारण को ही हटा देता हूं। धन का अभिमान है तो धन छीन लेता हूं, और पद का अभिमान है तो पद छीन लेता हूं। फिर उसे लगता है मेरे इतने सगे संबंधी नाते रिश्तेदार हैं, वो मेरी कुछ सहायता करेंगे, पर उनके पास जाता है तो वो भी उसको दुत्कार देते हैं कि जब प्रभाव में थे तब तो हमको पूछा नहीं, अब हम जब कुछ नहीं रहा तब हमारे पास आ गए। तो स्वजनो दुख दुखितम, सगे संबंधियों से भी उसका मैं तिरस्कार और अपमान करवाता हूं, ये मेरी कृपा का लक्षण है। ऐसा कह के भगवान ने इंद्र को आशीर्वाद देके विदा किया। यहां एक प्रश्न उठता है, कल की कथा आपने सुनी होगी कि ब्रह्मा जी ने भी भगवान की परीक्षा ली और ब्रजवासी बछड़े सब चोरी करके ले गए थे। और जब भगवान की महिमा समझ में आई तो ब्रह्मा जी ने सब बछड़े ब्रजवासी वापस लौटा दिए। और फिर नाक रगड़ के 40 श्लोकों से भगवान की स्तुति गाई, पर भगवान एक शब्द भी ब्रह्मा जी से बोले नहीं। बेचारे डर के मारे ब्रह्मा जी तीन ही परिक्रमा लगा के भाग गए। और इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया और मात्र 10 श्लोकों में स्तुति गाई और भगवान उसे आशीर्वाद दे के विदा कर रहे हैं कि जाओ इंद्र तुम्हारा मंगल हो, अभिमान को त्याग कर अपनी सत्ता को संभालो। गम्यताम शक्रभद्रम क्रियताम अनुशासन। अब अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो इंद्र का अपराध ज्यादा बड़ा है। उसने पत्थर बरसाए, मूसलाधार पानी बरसा के ब्रजवासियों को मार ही डाला होता और भगवान ने गिरधारी बन के बचा लिया। परंतु ब्रह्मा जी ने तो केवल बछड़े चुराए थे, बाद में लौटा दिए ज्यों के त्यों सुरक्षित। पर ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करी और इंद्र को आशीर्वाद क्यों दिया? उसका एक कारण है।
पहला कारण तो यह है कि इंद्र का पद बहुत छोटा है ब्रह्मा जी की तुलना में। छोटा मोटा व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे माफ कर देना चाहिए, ना समझ है। छोटे का अपराध क्षम्य है, परंतु बड़े का अपराध कभी भी क्षमा के योग्य नहीं होता, क्योंकि बड़े के अपराध का दायरा बड़ा होता है। छोटा व्यक्ति यदि एक सरपंच घोटालेबाज हो जाए तो एक गांव का विकास रुक जाएगा, गांव विकसित नहीं हो पाएगा। ये ग्राम प्रधान यदि भ्रष्ट हो गया तो, पर मुख्यमंत्री यदि भ्रष्ट हो जाए तो पूरा प्रदेश ही लड़खड़ा जाता है, और प्रधानमंत्री यदि घोटालेबाज हो गया तो सारे देश का ही बेड़ा गर्क हो जाता है। तो जितना ऊंचा पद होता है उसके अपराध का उतना ही बड़ा दायरा होता है। जहां करोड़ों के घोटाले ऊपर हो रहे हों तो छोटे मोटे अपराधी कहते हैं कि जब वो उतने करोड़ों घोटाले कर सकते हैं तो थोड़ा 2-4 हजार हमने खा लिए तो क्या कर दिया, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की गंगा चलती तो ऊपर से ही है ना। इसलिए बड़े व्यक्ति के अपराध का प्रभाव बड़ा होता है। बड़ा व्यक्ति यदि चरित्रवान हो तो उसके अनुचर भी चरित्र के साथ रहने का प्रयास करते हैं। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी से बिल्कुल बात नहीं की है, क्योंकि ब्रह्मा जी का पद सृष्टि का सर्वोच्च पद है, उससे ऊंचा कोई पद नहीं होता। ब्रह्मा जी के मात्र एक दिन में 14 इंद्र राज्य करके निकल जाते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं, 1-2 की छोड़ दो, क्योंकि 14 मनवंतर का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसे हम कल्प कहते हैं। अब इंद्र की नियुक्ति एक मनवंतर के लिए होती है और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, इसका मतलब 14 इंद्र बदल गए। तो सोचिए ब्रह्मा जी के सामने इंद्र क्या है, कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा किया पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। दूसरा कारण, कोई बड़ा अधिकारी यदि नाराज हो जाए तो ऐसे मुंह उठा के माफी मांगने नहीं जाना चाहिए, उसका मूड देख करके जाना चाहिए। उसका मूड यदि प्रसन्न है और उस समय तुमने माफी मांग ली तो क्षमा कर देगा, और मूड खराब है उसी समय तुम माफी मांगने पहुंच जाओ तो और गाज गिर जाएगी सिर पर। बड़े लोगों के पास उनका मूड देख के जाना चाहिए, चाहे जा मुंह उठा के नहीं पहुंचना चाहिए। ब्रह्मा जी सीधे मुंह उठाए चले आए, और इंद्र होशियार था, उसने सोचा गलती तो मैंने बहुत बड़ी करी है, अब माफी कैसे मांगू, किस मुंह से मांगू। तो उसको लगा कि हमारे प्रभु सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं। पता लगाया तो पता लगा सबसे ज्यादा भगवान गायों से प्रेम करते हैं, क्योंकि इनका नाम ही है गोविंद गोपाल, गायों से ही पड़ा है, तो गायों से बहुत प्यार करते हैं। तो इंद्र ने क्या किया, स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ कामधेनु गाय उसको संग में लेके आया, और आगे आगे गाय को करके आया, और जैसे ही कामधेनु गाय के दिव्य दर्शन भगवान ने किए तो गदगद होकर के गौ माता पर हाथ फेरने लगे। गौ माता के दर्शन से जब प्रसन्न होकर के गदगद हो रहे थे गोपाल, उसी समय इंद्र ने चरण पकड़ के माफी भी मांग ली। तो उसी प्रसन्नता में भगवान ने इंद्र को भी क्षमादान कर दिया। इसलिए गोविंद का आशीर्वाद यदि चाहिए तो गौ माता का कृपा पात्र बन जाइए। गौ भक्त बनोगे, गाय की सेवा करोगे, गोविंद अपने आप ही गदगद हो जाएंगे, प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, क्योंकि गौ माता के रोम रोम में दिव्य देवी देवताओं का वास है। और भगवान को इसलिए गौ माता अतिशय प्यारी लगती है, अत्यंत प्रिय है। भगवान का अवतार ही गायों के लिए हुआ। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गाय ब्राह्मणों के लिए प्रभु ने अवतार लिया है। अच्छा, तीसरा एक और कारण है। तीसरा कारण क्या है? ब्रह्मा जी ने भगवान के ब्रजवासियों की चोरी करी और 1 साल के बाद वापस लौट आए, तो वर्ष भर भगवान का ब्रजवासियों से वियोग रहा। पर इंद्र ने जब अपराध किया और पानी बरसाया तो भगवान ने गोवर्धन उठाया और सारे ब्रजवासी गोपी ग्वाल गाय बछड़े सब गोवर्धन की तलहटी में इकट्ठे हो गए एक साथ, और 1-2 घंटे के लिए नहीं, पूरे 7 दिन तक एक साथ रहे। तो ब्रह्मा जी के अपराध ने भक्तों से भगवान का वियोग 1 वर्ष का कराया,
और इंद्र के अपराध ने 7 दिन का संयोग भगवान के भक्तों के साथ करा दिया। कोई किसी से अलग नहीं हुआ, सब एक साथ गोवर्धन की तलहटी में रहे। जो गोपियां गोपाल के दर्शन के लिए तरसती रहती थी सुबह शाम, और दर्शन करते समय आंख झपक जाए तो ब्रह्मा जी को गालियां देती थी गोपियां के इस मूर्ख विधाता ने पलकें क्यों बना दी जो प्यारे के दर्शन में बार बार पर्दा डाल देती है। ब्रह्मा जी पर क्रोध आता था पलक गिरने पर। इतना टकटकी लगा के गोविंद को देखना चाहती थी गोपियां। उन गोपियों को 7 दिन तक अखंड गोविंद का दर्शन प्राप्त हुआ गोवर्धन की तलेटी में एक साथ। ये संयोग बना इंद्र के अपराध से, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया कि गलती तो करी, परंतु तेरे अपराध से मेरे भक्त मेरे 7 दिन मेरे साथ रहे, इसलिए इंद्र को माफ करके विदा किया। अब दूसरे दिन आ गई एकादशी। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। अब कल भी एकादशी है। एकादशी सभी को करनी चाहिए। एकादशी का मतलब क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां होती हैं और 10 इंद्रियों का स्वामी है मन, 11वां। इन एकादश इंद्रियों से हम विषयों का आहार दिन रात कर रहे हैं, परंतु एकादशी के दिन इन एकादश इंद्रियों को निराहार रख करके इसमें भगवत रस का आस्वादन करना चाहिए। आंखों से दुनियादारी बहुत देख ली, कम से कम एकादशी के उपवास के दिन आंखों से ज्यादा ठाकुर जी की झांकी का दर्शन करो, कानों से ज्यादा भगवान की कथा सुनो, वाणी से ज्यादा गोविंद के गुणगान गाओ, आदि आदि। इन इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाओ। उपवास इसी का नाम है। उप माने समीप, वास माने निवास। उप समीपे यो वासः जीवात्म परमात्मनोः उपवासः सविज्ञेय न तु कायस्य शोषणम। केवल भूखा रखना ही उपवास का मतलब नहीं होता। भगवान के चिंतन में, भगवान के पास बैठो, यही उपवास है। तो एकादशी का उपवास सबको करना चाहिए, परंतु आजकल हम लोग एकादशी का व्रत कैसे करते हैं? जिस दिन सबसे ज्यादा माल छने समझ लो कोई व्रत है। कुटू की पकौड़ी बन रही है, पूड़ी बन रही है, और रबड़ी घुट रही है, तस्मई बन रही है। क्या मामला है भाई? बोले साहब आज हमारा व्रत है, भोजन तो करना नहीं है, बस थोड़े से फलाहार की व्यवस्था चल रही है। और फलाहार के नाम पर होता है पूरा फुलाहार, नेक भी कसर नहीं छूटती। अरे भाई 7 दिन में 1 दिन की आप छुट्टी मांगते हो, रविवार के रविवार कम से कम छुट्टी 1 दिन की मिले, रेस्ट मिले। तो ऐसे पेट को भी तो 1 दिन का रेस्ट दो भाई। 7 दिन में नहीं तो 15 दिन में दो एक बार। 15 दिन में एक बार जो एकादशी का व्रत करके पेट को पूरा रेस्ट देते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हजारों बीमारियों से बचते हैं। हम उल्टा सीधा गरिष्ठ और उपवास के नाम पर गरिष्ठ और भोजन कर लेते हैं, कुटू की पकौड़ी आदि खा करके। इसलिए जितना हो सके एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। जो ना करते हो कल से चालू कर देना। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। कल ही एकादशी है। एकादशी का व्रत का संकल्प लेकर के जाइए। कोई हिम्मत कर सकता है? कोई कल से यदि व्रत करना चालू करे, नहीं तो कोई हाथ उठा के बताए। कल से करना पड़ेगा, झूठी हाथ मत उठाए ना भाई। भागवत के सामने आप हाथ उठा रहे हो, यदि हाथ उठाया है तो कल से एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दो। हाँ, फल खा सकते हो। उत्तम तो यह है कि कुछ भी मत खाओ। फिर दूसरे निराहार नहीं रह सकते, निर्जला नहीं रह सकते, तो सजला कर लो। पानी पी लो, दूध पी लो, जूस पी लो, केवल पियो, खाओ कुछ मत। और पिए से भी काम न चलता हो तो फिर फलाहार कर लो, माने फलों का आहार करो, उल्टा सीधा और न खाओ। केवल फल खाओ, जूस पियो, दूध पियो, बस इतने से काम चल जाए। और फिर बिल्कुल नहीं, उतने से भी काम न चलता हो तो भले ही कुछ फलाहार बना लो, पर कैसे भी करके व्रत जरूर करना चाहिए। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। भागवत में लिखा है एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। एकादशी के दिन निराहार रह के ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी की सेवा में समय लगाना चाहिए। खूब भजन करो, खूब ठाकुर जी की सेवा पूजा करो।
तो बाबा नंद ने वही किया, पर कुछ भी नहीं खाया था नंद बाबा ने। तो रात के 12 बजे ही बाबा को लगा कि सवेरा हो गया। भाई चकाचक भोजन करो तभी नींद ठीक से आती है, खाली पेट नींद थोड़ी आती है। बाबा कुछ खाए पिए नहीं तो नींद नहीं आई, और जल्दी नींद खुल गई तो उनको लगा ब्रह्म मुहूर्त हो गया भैया। तो पुराने लोग तो सब 4 बजे उठने वाले थे। तो बाबा नंद आधी रात पे ही ब्रह्म मुहूर्त समझ के नहाने के लिए चले गए जमुना जी में। और रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच कभी भी नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता वरुण विश्राम करते हैं। बाबा ने डुबकी मारी तो वरुण के दूध पकड़ के बाबा नंद को ले गए भीतर और बांध के पटक दिए। ब्रजवासी भागते हुए आए, कन्हैया भैया तेरे बाबा जी जमुना जी में डूब गए। भगवान भागते हुए गए, मारी छलांग जमुना में पहुंच गए वरुण लोक में। वरुण ने प्रभु का खड़े होकर स्वागत किया, अहो भाग्य हमारे भगवान के चरण पधारे। कैसे आना हुआ सरकार अचानक? सिंहासन पर बैठा के बड़ी पूजा आरती करी वरुण ने, और फिर जब पूछा कि कैसे आना हुआ सरकार, भगवान बोले श्रीमान जी हमारी तो आप पूजा कर रहे हो और हमारे पूज्य पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है आपने। वरुण ने कहा ये आपके पिताजी हैं? बोले जी हाँ। अरे राम राम राम। कान पकड़ के वरुण ने माफी मांगी, हमसे तो अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई सरकार, माफ कीजिए, हमें पता नहीं था ये आपके पिताश्री हैं। अजानता माम केन मूढ़े न कार्य वेदना आनी तो यम तब पिता तद भवान संतुमरहति। बाबा नंद से क्षमा मांगी वरुण ने और बड़े आदर के साथ बाबा को विदा किया। जैसे ही नंद बाबा को लेके प्रभु बाहर निकले तो ब्रजवासियों ने घेर लिए और बोले बाबा कहां डुबकी मार के चले गए जमुना जी के भीतर? बाबा नंद ने पूरी कहानी सुनाई। हम तो अच्छे भले नहावे को आए, सो 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के ले गए भीतर हमें। हम रोते चिल्लाते रहे, काऊ ने सुनी ना है हमारी। पर जैसी मेरो कन्हैया पहुंचो तो सबरे जाके पामन में गिर गए। या की बड़ी भारी पूजा भई। मैं तो देख देख के बाबर है गया कि मेरे कन्हैया की कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी। वो तो बांध के पटक दी और छोरा की आरती पूजा कर रहे हैं। ये सुन के ब्रजवासियों के कान खड़े हो गए, आपस में बोले भैया कोई कछु का हो हम तो मान गए, अपनों कन्हैया निश्चित भगवान है। घेर के कन्हैया थे, बोले कन्हैया आज तो हमारे सिर की सौगंध है, तू आज हमें सांची सांची बता दे तू भगवान है कि ना है। कन्हैया ताली बजा के खूब हंसे और बोले ब्रजवासियों काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो भैया, आजकल वैसे ही भगवान बहुत नए नए पैदा हो रहे हैं भारतवर्ष में। बोलो राधे राधे। कम से कम 108 से कम नहीं होंगे भगवान आजकल भारत की भूमि पर। भक्तों की भीड़ कम है, भगवानों की भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। नए नए भगवान आए दिन पैदा हो जा रहे हैं। और भारतीय सनातनी विशेषकर ये जितने भगवान है सब सनातन धर्म में ही ज्यादा पैदा हो रहे हैं, क्योंकि भक्तों की भाव की भीड़ भी बड़ी विचित्र है। न कोई चमत्कार दिखा दे सब तुरंत सीधे भगवान बनाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। तो जैसे ही भगवान बोले भैया मैं कोई भगवान ना है। ब्रजवासी बोले झूठ मत बोल, देख तू भगवान हो तो चुपचाप हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे। और हमते तू झूठ मत बोलियो, तू भगवान ना है तो तेने साथ को उसको गोवर्धन उठा दियो, बड़े बड़े असुरन को ऐसी खेल खेल के मार दियो। तेरे लक्षण तो सब भगवान जैसे ही है। देख कन्हैया तू चुपचाप हमें बता दे सही बात कहा है। भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं भगवान भयो तो जान के तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले हमें क्या करना है, भगवान हो प्रेम से बनो रहे, हमें क्या लेनो देनो। हमारे मन में बस एक इच्छा तो जरूर है। कहा यद तू, अरे भाई क्या बोला है, हाँ बोल बंसी वारे की हमारी तो इतनी इच्छा है कि नहीं कि तू यदि भगवान है तो तेरा बैकुंठ कैसो है, काउदना ने हमें दिखा दे, घुमा दे भैया, और हमें तो तेरा झूना चाहिए। तो भगवान हंस के बोले अच्छा तुम बैकुंठ देखो चाह रहे हो? बोले हाँ, तो चलो आज ही दिखाई दो, हमें भगवान हो चाहे नहीं हो, या झगड़े में मत पड़ो, बैकुंठ देखने की इच्छा है तो मैं दिखा दूंगा। दिखा देगा? बोले हाँ, तो आज ही दिखाई दे। भगवान बोले आओ मेरे साथ। सब ब्रजवासियों को लेकर भगवान ब्रह्म कुंड पर पहुंचे वृंदावन में।
जलाशय पानी का। भगवान बोले सुनो ब्रजवासियों, जो भी वैकुंठ जावो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो वैकुंठ पहुंच जाएगा। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, ये कौन से वैकुंठ में भेजेगा भाई, देख कन्हैया हम तो पे विश्वास करें, तू कहेगा तो हम सच में कूद भी पड़ेंगे या में। भगवान बोले हम कह तो रहे वैकुंठ देख वो चाहो तो कूद जाओ। ब्रजवासी बोले लाला तो एक और बात बता, हम कूद के वैकुंठ तो पहुंच जाएंगे। भक्त की पावन महिमा इतनी प्रबल होती है कि शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ सबसे वृहद लोक दिखाया गया है कि जितनी सुख सुविधाएं, जितना ऐश्वर्य वैकुंठ में है उतना कहीं नहीं है। लेकिन भक्त की परंपरा को देखिए कि जो ग्वाल बाल वैकुंठ में गए वो वैकुंठ में ही ये कह रहे हैं कि हमारा गोकुल धाम ही सबसे बढ़िया है, यहाँ से हमें जल्दी से गोकुल धाम की तरफ ले चलो। सोचिए उनको वह वैकुंठ भी अच्छा नहीं लगा अपने गोकुल धाम के छोड़कर। तो इसीलिए कहते हैं कि इसी पृथ्वी पर ही आपको स्वर्ग, नरक और वैकुंठ सब मिलता है। बस आप श्रद्धा से जिस तरफ जिस चीज़ को देखेंगे वही चीज़ आपके सामने प्रकट होती है। भक्तों, श्री राधे राधे। चतुर्भुज रूपधारी सावधान, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पधार रहे हैं। आस्ते पधारिए, कृपा निधान। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की धर्म की अधर्म का आशो, सावधान, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पधार रहे हैं। आस्ते पधारिए, कृपा निधान। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की जय हो, गौ हत्या। बंद हो। नमः पार्वती पते।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की। श्री गोवर्धन नाथ की। कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम सबका परम सौभाग्य अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान का पावन सानिध्य कथा के मध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। अभी अभी आप श्रवण कर रहे थे भगवान की सुंदर मधुर बाली लीलाएं। भगवान ने असुरों का तो संहार किया ही कृष्णावतार में, और साथ ही साथ सुरों का भी मान मर्दन किया। तो आज वरुण लोक में जब भगवान बाबानंद को लेके आए और ब्रजवासियों ने प्रभु से पूछा कि कन्हैया सच में तुम भगवान हो, बड़े बड़े देवता तुम्हें प्रणाम करें। यदि भगवान हो तो भैया एक हमारी हार्दिक इच्छा है, तुम्हारो बैकुंठ कैसो है काउदना हमें दिखाई दो भाई। कन्हैया बोले चलो आज ही दिखाई दे। तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। भगवान सारे ब्रजवासियों को साथ में लेके ब्रह्म कुंड पर आए और बोले भाई ब्रजवासियों, जो बैकुंठ देखबो चाहे वो या कुंड में कूद जाए। जैसी ब्रजवासियों ने डुबकी मारी तो ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोऽभ्यगात्पुरा। जैसे अक्रूर जी को यमुना जी के भीतर अलौकिक दर्शन प्रभु ने कराए थे, वैसे ही ब्रजवासियों को ब्रह्मकुंड में अलौकिक दिव्य वैकुंठनाथ के दर्शन हो गए। बोल वैकुंठनाथ भगवान की। सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वास सा। वैकुंठ धाम के भगवान के पार्षद साहब एक से चतुर्भुज रूपधारी ब्रजवासी डुबकी मारे कुंड में निकल पड़े वैकुंठ में, और जो चतुर्भुज भगवत पार्षदों का दर्शन किया तो हक्के बक्के रह गए। अरे भैया सच में वैकुंठ में आ गए, यहाँ तो सब 4-4 हाथ वाले डोल रहे, 2 हाथ वाले तो हम ही तुम हैं। ये तो भैया घूमने लायक है, चलो पूरा घूम के आए। तब तक एक बोलो रुको रुको भाई, परदेश वाली बात है, कहीं भटक गई तो कोई रास्ता ना बतावेगा। कन्हैया लाए हैं तो कन्हैया के संग में घूमेंगे। कहाँ है कन्हैया? अब चारों तरफ देखें कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब घबराए, हे भगवान, या परदेश में हमें अकेलो छोड़ के कहाँ चलो गए हो भाई। भगवान के पार्षदों के पास जाके बोले भैया जी राम राम। उन्होंने इशारा किया मौन मास्ताम, चुप रहो। अब ब्रजवासी और डर गए, ये कैसो बैकुंठ है, राम राम ही ना करे कोई। दूसरों बोलो यहाँ राम राम नहीं करते होंगे भैया, सब जगह की अलग अलग रीति रिवाज हों, कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, तो कहीं हाय हाय, जहां जैसी रीति रिवाज हो, बोलचाल वाणी व्यवहार सब अलग अलग होए। तो एक बोलो भैया जब अपनी भाषा कोई ना समझेगा तो अपन कन्हैया कहाँ ढूंढ पे जाएं, तब तक एक बोलो देख वो नाक के ऊपर वहां जाके बैठ गए हो कन्हैया। शेष पर विराजमाने श्री हरि का दर्शन करके ब्रजवासी जैसी मिलने को भागे, उनको लगा कि या की तो आदत है सांपन से खिलवे की, वृंदावन में 100 फन वाले काली नांग पे चढ़ गए हो, यहाँ के 1000 फन वाले पे बैठ गए हो। जैसी मिलने को आगे बड़े सेवकों ने रोक दिया, सावधान, यहाँ से आगे कोई नहीं। अब ब्रजवासी बेचारे दूर से ही हाथ जोड़े, और इतने में क्या देखा कि ब्रह्मा शंकर इंद्र कुबेर वरुण आदि समस्त देवता क्रमबद्ध आ रहे हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, और विविध वेद मंत्रों से दिव्य छंदों में भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं। कोई श्रद्धरा छंद में, कोई शिखरणी छंद में, कोई शार्दूल विकीर्णित छंद में देवताओं के द्वारा दिव्य स्तवन हो रहा है। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छंदोभिः
स्तूयमानं सुविस्मिता। ब्रह्मादिक देवताओं को विविध स्तुति गान करते गोविंद की जब देखा तो सुविस्मिता, सारे ब्रजवासी आश्चर्यचकित रह गए। आप उसमें बोले हमें तो विश्वास ही ना वही अपनो वही कन्हैया है। याकू हमने कितनी बार कबड्डी में हरायो, कितनी बार कुश्ती में गिरायो, और यहाँ तो देखो यहाँ के बड़े बड़े ठाट हैं। अभी तक तो 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4-4 मुंह वाले भी दिखने लगे, और सबके सब यहाँ के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। ये ऐश्वर्य देख देख करके ब्रजवासी बेचारे घबराए और आंख बंद करके बोले बारे कन्हैया देख लियो तेरो बैकुंठ भैया, अब तो जल्दी से जल्दी वापिस हमें वृंदावन बुलाए ले। बस इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी मारी उसी कुंड से निकल के बाहर निकले। बाहर निकलते ही देखा कन्हैया हाथ में बंसी लिए किनारे पर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल बंसी वारे की। ब्रजवासी बोले कन्हैया गजब कर दियो भैया, तेने सच में आज बैकुंठ दिखाई दियो। भगवान बोले ये बताओ कैसो लगो। ब्रजवासी बोले पूछे मत कन्हैया, हमने जीवन में आज पहली बार 4-4 हाथ वाले 4-4 मुंह वाले देखे भैया। तेरो बैकुंठ अद्भुत है, या में कोई संदेह ना है। भगवान बोले ये बताओ तुम्हें आनंद आयो कि ना है। ब्रजवासी बोले सांची सांची बताएं कन्हैया, बुरो मत मानियो। भगवान बोले नहीं सांची बताओ। तो सुन कन्हैया तेरो बैकुंठ चाह जितनो बढ़िया हो, पर हमें न को आनंद ना आयो भाई। भगवान बोले क्यों, कहा कमी पड़ गई वहां। ब्रजवासी बोले सबसे बड़ी कमी है तो को काऊ से राम राम ही ना करे। हमने चल के एक से राम राम करी तो बोला चुप, फिर हमने तो काऊ से बात ही ना करी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि तेरे पास में ही कोई ना जा सके। चाह बैकुंठ में हम तेरे पास भी ना जा सके, बा बैकुंठ को हम क्या करेंगे। अरे बातें हमारो वृंदावन लाख गुनो बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं। वाह भगवान कृष्णो श्री दामानम पराजित, तो को हरा करके कान पकड़ के अपनो घोड़ा तक बनाए ले। जो तेरे संग खाएवे खेलवे को सुख या ब्रज में मिले, वो बैकुंठ में कहां धरो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बैकुंठ में भगवान अत्यंत दुर्लभ, ब्रह्मादिक देवताओं को भी पंक्तिबद्ध पहुंचना पड़ता है, और ब्रज के ठाकुर अत्यंत सुलभ। बैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाए निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में काहे अहीरी की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचावे। तो अणोरणियान महतो महिया। भगवान को आप जैसा मान लो भगवान वैसे ही हैं। दुर्लभ मानने वालों के लिए सच में बहुत दुर्लभ है। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंत के, सब विरुद्धाश्रय भगवान हैं। जो दूर मानते हैं उनके लिए बहुत दूर है, और जो पास मानते हैं उनके बहुत पास में है। तो ब्रज देखो ऐसे समझो, पूज्य महाराज श्री दुनिया के लिए कितने भी दुर्लभ हों, पर आपके तो गांव के हैं ना। बोलो राधे राधे। तो जहां अब घर की बात घर जैसी होती है भाई। किसी भी बड़े अधिकारी से, किसी भी महापुरुष से आप उसके व्यक्तित्व के अनुसार मिलने जाओगे तो फिर वो अपने स्वरूप के अनुसार मिलेंगे, और वहां आपको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। परंतु ये जब अपने घर में और अपने कोई रिश्तेदारी में आप रिश्तेदार बन के कोई नाता निकाल के कैसे भी संबंध जोड़ के जब पहुंचेंगे तो बात कुछ और हो जाती है। भले ही सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हों तो उनसे हर कोई मिल नहीं सकता, और जज साहब जब अपने गांव में आए हों और फिर आप कोई नातेदारी रिश्तेदारी निकाल करके उनसे मिलने पहुंच जाओ तो पता चला कि वो कहाँ हैं जज साहब। बोले वो घोड़ा बन करके वो बच्चों को कंधे पर बैठा के घूम रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे उनके कंधे पर बैठ के चल मेरे घोड़े तिक 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 कर रहे हैं। बोले यही है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब। अब कोई सोचेगा कि बताओ कल के छोटे छोटे बच्चे इनको घोड़ा बना के चल रहे हैं। अरे इस समय सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, इस समय वो किसी के दादाजी हैं, किसी के चाचा जी काका जी हैं। और रिश्तेदार संबंध का ही तो चमत्कार है ये। संबंध निकाल दिया तो कितने सुलभ हो गए, और वैसे उनके स्वरूप के अनुसार मिलने जाओगे तो फिर वो अपने स्वरूप में मिलेंगे। ऐसी ठाकुर जी तो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं के ध्यान में भी जो नहीं आते, परंतु जब भक्ति संबंध होता है, भक्ति का यही तो चमत्कार है। ततः परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। कुंती मैया ने यही तो बात कही।
तो भगवान इतने सुलभ भी हो सकते हैं। परमात्मा का जो सरलीकरण सनातन धर्म में है उतना कहीं नहीं है। किसी का ईश्वर संदेश भेजता होगा, कोई अपना दूत भेजता होगा, कोई संतान भेजता होगा, पर केवल सनातन धर्म का ईश्वर ऐसा है जो सिर्फ संदेश ही नहीं भेजता, केवल दूत नहीं भेजता, स्वयं आते हैं, हमारे साथ खाते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ऐसा सुलभ, ऐसा सरलीकरण ईश्वर का यहाँ के अलावा कहाँ संभव है। बोल सनातन धर्म की। ऐसे उस परमात्मा का स्मरण ध्यान करके सुखदेव जी महाराज अब भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश पाते हैं। जो 5 अध्यायों में महारास का वर्णन है, इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। भगवान ने सबका अभिमान तोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा अभिमानी कामदेव था। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पा जयते श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडल। श्रीधर स्वामी पाद मंगलाचरण में रास पंचाध्याय में कहते हैं कि ब्रह्मादिक देवताओं पर विजय पाकर के कंदर्प को अतिशय दर्प हो गया। मैंने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, भोलेनाथ शंकर को मोहिनी भगवान के पीछे भगा दिया, नारद जैसे विरक्त महात्माओं को सुंदर से बंदर बनवा दिया, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, सारे संसार को नचा दिया। तो ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा, उस कंदर्प के दर्प का दमन करने के लिए ये दिव्य लीला भगवान ने रचाई है। इसलिए शुभारंभ ही भगवान शब्द से किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः ताह रात्रि वीक्ष भगवान अपनी रंतुम मनश्चक्रे। शरद पूर्णिमा की वो सुंदर सुहावन रात आ गई। शारदीय सुमनों की सुगंध से सुवासित हो रहा था पूरा दिव्य वातावरण। चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। देखो, उत्तम वीर वही है जो चुनौती देके घर में घुस के मारे। कामदेव ने जब भगवान को ललकारा कि आपका बहुत नाम सुना है, तो आज आपसे ही 2-2 हाथ हो जाए हमारे। भगवान बोले, अच्छा कौन सा युद्ध पसंद करोगे, मैदान का या किले का? कामदेव ने कहा किले के युद्ध बहुत कर लिए, मैदान में लड़ने वाला कोई मिला ही नहीं। भगवान बोले, तो हमारी तुम्हारी मैदान में ही होगी। कब? बोले, आ जाना शरद पूर्णिमा की रात्रि में। तो शरद पूर्णिमा की रात को ही क्यों चुना, कोई मुहूर्त था क्या? शरद पूर्णिमा की रात्रि इसलिए भगवान ने चुनी कि कामदेव तुम हमसे तब युद्ध करना जब पूरी तरह शक्ति तुम्हारे पास हो, कमजोरी बिल्कुल ना रहे। और सबसे बड़ी शक्ति काम की क्या है? सबसे पहले तो काम रात्रि में बलवान होता है, इसलिए रात्रि में रासलीला हुई। दूसरी बात, चंद्रमा मन का स्वामी होता है और मन से ही काम पैदा होता है, मन से जो है। तो मन में विकार पैदा करने वाला काम होता है और चंद्रमा के दर्शन से काम और भी अधिक उद्दीप्त होता है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा परिपूर्ण होता है, तो पूर्ण चंद्र के दर्शन से काम और बलवान हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा रात्रि का समय होगा, पूर्णिमा की तिथि होगी, तुम्हारी पूरी तरह शक्ति तुम्हारे पास होगी, कहीं भी से कोई कमजोरी नहीं। और ब्रज की अनंत ब्रज सुंदरियों के साथ में एकांत में वन में विहार करूंगा, माने सारा पक्ष काम का मजबूत है। और उस परिस्थिति में भी तुमने मुझे विचलित कर दिया तो मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा। खुली चुनौती कामदेव को। बोलो राधे राधे। ताकि कामदेव कल ये न कहने पावे कि क्या करें, हमको कोरोना हो गया था, कमजोरी ज्यादा आ गई थी, इसलिए तुमने उस दिन हमको हरा दिया। नहीं, हम आज तक किसी से हारे नहीं।
तो क्योंकि हारने वाले बहाने बहुत खोजते हैं, कह रहे वो उस समय वो 1975 में ऐसा था, 72 में ऐसा था, 65 में ऐसा था, इसलिए हम लोग हार गए। नहीं तो अब हारने वाले थोड़ी, अब हमारे पास बहुत शक्ति है, परमाणु बम है आदि आदि। तो हारने वाले बहुत बहाने करते हैं, इसलिए भगवान ने कहा बाद में बहानेबाजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात होगी, पूर्ण चंद्रमा होगा और अनंत सुंदरियों के बीच में मैं अकेला होऊंगा, उसके बाद तुम मुझे हरा के बता दो, मैं मान जाऊंगा। कामदेव ने कहा तब तो स्वीकार है। तो भगवान पिता रात्रि, आज वही शरद पूर्णिमा की रात आ गई। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया, योग माया का स्मरण किया। और योग माया कौन है? वृषभानुनंदिनी राधा रानी, उनके बिना राज कैसे संभव हो सकता है? योग माया का अर्थ राधा रानी कैसे हो जाएगा? बोले योगाय संयोगाय या माया कृपा। माया शब्द का अर्थ कृपा भी होता है, माया कृपायाम दम्भेच। तो जो जीवों को भगवान से जोड़ने का, मिलाने का काम करती है भगवान की कृपा शक्ति, वो है योग माया। राधा रानी का काम क्या है? जो विमुख जीव हैं उनको भगवान के चरणों से जोड़ करके उनको भगवान से मिलाना, भगवान का कृपा पात्र जीवों को बनाना। भगवान कृपा तो बरसाते हैं, जैसे बादल बरसते हैं, बादल भी सांभले, हमारे बंसी वाले भी सांभले, वो भी बरसते हैं, ये भी कृपा बरसाते हैं। और बादल तो बरसते दोनों ही हैं, परंतु कभी कभी मेघ इतने बरसते हैं कि बाढ़ आ जाए और कहीं पर बूंद भी न टपकती, सूखा पड़ जाए। वो जो बरसते कहाँ हैं? ऐसे हमारे मुरली वाले भी खूब कृपा बरसाते हैं, और कहां बरसाते हैं? जहां बरसाने वाली इनको इशारा करती हैं, जहां बरसाने वाली कहती हैं बस वहीं ये कृपा अपना बरसाने लग जाते हैं। इसलिए ब्रज में कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे पुकारते नजर आते हैं। बोल राधा रानी की, बरसाने वाली की। तो राधा रानी बरसाने वाली हैं, कृपा कन्हैया की वहीं बरसेगी जहां राधा रानी चाहेंगी। राधा रानी की जो चरण धूल है ये गोविंद का वसीकरण चूर्ण है। सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। तो राधा रानी की चरण धूल तो कन्हैया का वसीकरण चूर्ण है, जिसके ऊपर डाल दो गोविंद उसी के वशीभूत हो जाते हैं। वे हैं योग माया। अथवा युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा। जिनका निरंतर भगवान के साथ सर्वांगीण सम्मिलन होता है, सर्वदा प्रतिपल प्रतिक्षण, एक पल के लिए भी कोई पृथक नहीं होते। यह कहने में दो हैं, तत्वतः एक है। ऐसी कई वस्तु हैं जिनके नाम दो होते हैं पर वस्तु एक ही होती है। जैसे देखो पानी में कैसी लहरें उठ रही हैं, अब पानी और लहर कोई अलग अलग है क्या? देखो इस शब्द का कितना सुंदर अर्थ है, तो शब्द और अर्थ अलग है क्या? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये कहने में ही भिन्न है। जैसे शब्द से अर्थ अलग नहीं, जैसे जल से तरंग अलग नहीं, जैसे चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं, जैसे सूर्य से किरण अलग नहीं, ऐसे ही राधा से कृष्ण, कृष्ण से राधा कभी अलग होते ही नहीं। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम, एक ज्योति के ही दो प्रकाश हैं। तो ऐसी भगवती वृषभानुनंदिनी तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नयना, अरब रात निस दिन मिलवे को मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये अलौकिक प्रीति है श्री राधा कृष्ण की। तो उन वृषभानुनंदिनी राधा रानी का स्मरण करके माधव ने आज बड़ी मधुर मुरली बजाई ब्रज गोपियों का आह्वान करने के लिए। और जिनका वस्त्रापहरण हो गया था, चीर चुराए थे, उन्हीं गोपियों को आज बंसी सुनाई पड़ी, सबको नहीं। बस 5 मिनट में हम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि महाराज जी का बाद में मौन हो जाता है। इसलिए बस रात किशोरी जी को सबको बुला लें रात में, और फिर हम लोग रास के आनंद में डूबेंगे महाराज जी के आशीर्वाद के साथ। तो राधा रानी का स्मरण करके माधव ने मुरली बजाई, पर 2 बार बंसी बजी है भागवत में। पहली बार जब बंसी बजी
तो सर्वभूत मनोहरम इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, सबको सुनाई पड़ी। पर आज जब बंसी बजई तो जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम, आज की बंसी सबको नहीं सुनाई पड़ी, केवल ब्रज वनिताओं के कर्णरंध्र में ही यह स्वर प्रविष्ट हुआ। कृष्ण गृहीत मानसा, केवल क्योंकि जिन गोपियों का चीर चुराया था उन्हीं को बंसी सुनाई पड़ रही है, क्योंकि उन्हीं को अधिकार दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। ये चीर हरण लीला का भी बड़ा अद्भुत रहस्य है। इसी से जान लीजिए सबसे ज्यादा तार्किक होते हैं नैयायिक, जो बाल की खाल निकालते हैं, तर्क संग्रह से ही शुभारंभ होता है। और न्याय के ग्रंथ में चीर हरण करते हुए गोविंद का ध्यान कर रहे हैं नैयायिक लोग। नूतन जलधर रुचये गोप बधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। नूतन जलधर के समान जन की श्याम छटा है। और वे कृष्ण कैसे क्या करते हैं? बोले गोप बधूटी दुकूल चौराया, जो गोप बधूटियों के दुकूल की चोरी कर लेते हैं। धर्म सम्राट श्री स्वामी जी महाराज इसका अर्थ करते थे, गोपाह जीवाह तेसाम बधूटयः बुद्धयः तासाम आवरणानि अज्ञानानि। प्रत्येक जीव गोप है, उसकी बुद्धि उसकी गोपी है, उस पर जो अज्ञान अविद्या का आवरण पड़ा हुआ है वही दुकूल है। गोविंद उसी दुकूल का हरण करने वाले हैं। गोप बधूटी दुकूल चौराया। जब तक उस देखो मल विक्षेप आवरण, तीन व्यवधान है, तो मल विक्षेप तो आप दूर कर सकते हो, पर आवरण दूर करना जीव की सामर्थ्य नहीं है, उसको तो हरि ही दूर करते हैं। इसलिए वो हरि हैं, हरण करने वाले हैं। तो गोविंद ने गोपियों के उसी दुकूल का हरण किया, तब अपने स्वरूप का उन्हें ज्ञान करा दिया। और ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें हो जाई। तब वे ब्रज गोपियां महाराज की अधिकारिणी बनी। और इसलिए बंसी की तान सुन करके वे गोपियां जो जहां जैसी जिस अवस्था में थी वैसी उठ धाई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्यो न्यमलक्षतोद्यमा, आजगमुरन्यो न्यमलक्षतोद्यमा, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, निशम्य गीतं गमधनि धनि धम गमधम गरे सा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्, गमधनि धम गमधनि धनि धम गमधनि धनि धनि धम गमधम गरे सा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्यो न्यमलक्षतोद्यमा, आजगमुरन्यो न्यमलक्षतोद्यमा,
अनंग वर्धनम तदगीतम निशम्य। दिव्य प्रेम को दीप्त करने वाले उस मधुर बंसी के स्वर को जैसी ब्रजांगनाओं ने श्रवण किया तो जो गोपी जहां थी, जिस अवस्था में थी, वैसी उठदाई। बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा उसे ज्ञान। ऐसी ब्रज गोपियों के दिव्य बंसी की तान से मन को हरने वाले हरि कृष्ण गृहीत मानसा। सबका मन मुरलीधर माधव के पास बंसी के स्वरों के साथ खिंचा चला गया। और सब गोपियां, सुखदेव जी ने जगमुख क्रिया का प्रयोग नहीं किया। गोपियां बंसी की तान सुन के चली गई, नहीं कहा आ जगमुह, सबकी सब आ गई। आ जगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा। अर्थात सुखदेव जी केवल वर्णन नहीं कर रहे, रास मंडपस्थ होकर के प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं कह रहे कि चली गई। बंसी की तान सुन के सबकी सब गोपियां आ गईं, क्योंकि रास मंडप में स्वयं विराजमान सुखदेव जी प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। तो आप भी सब पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से दौड़ के आए हैं। तो अब हम पूज्य महाराज श्री से निवेदन करेंगे कि चूंकि उनका सूर्यास्त के बाद मौन हो जाता है, इसलिए पूज्य श्री का हम लोग आशीर्वाद लेंगे। बहुत दिनों के बाद दास को भी सौभाग्य उनकी सन्निधि का प्राप्त हुआ है, इसलिए हम लोग जैसे गोपियां पहुंच गईं नंद नंदन के पास दिव्य महाराज का रसास्वादन करने के लिए, हम भी सब एकत्रित हुए हैं कथा के माध्यम से पूज्य महाराज श्री जी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो हम सब पहले महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे, फिर सप्ताह विधि से आगे की चर्चा, आगे के सत्र। कल कथा का विश्राम भी है, तो जो कथा मैंने आप सबको संकेत कल भी कर दिया था कि राम जी के विवाह का पता है पर कन्हैया के विवाह की तिथि का पता नहीं है। इसलिए कल जब चाहेंगे ठाकुर जी विवाह करेंगे, तो विवाह कल ही हम लोग धूमधाम से ठाकुर जी का मनाएंगे। और जो कथा न सुन पाए हो वो कल की कथा पूरी सुन ले, तो पूरी भागवत सुनने का भी उन्हें कल फल प्राप्त हो जाएगा। कल कथा का पूर्ण विश्राम भी है, इसलिए अब हम पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करेंगे, वो अपने दिव्य आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें। पूज्य शंकराचार्य भगवान। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, भद्रे विशाल भगवान की, पूर्णागिरि मैया की, ब्रह्मलीन द्वैपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर। पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रवचन से पूर्व वृदावली का उद्घोष किया जाता है। पूज्य स्वामी श्री अप्रमेय शिव साक्षात कृतानंद गिरी जी महाराज वृदावली का उद्घोष करेंगे। सांसारिक शक्तियों को देखकर यह पता चलता है कि प्रभु सदैव ही अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही इस सृष्टि में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं को स्थापित करते हैं। इस सृष्टि में कहाँ क्या है या इस ब्रह्मांड में कहाँ किस चीज़ को स्थापित किया गया है, इसमें सबसे बड़ा योगदान भक्त की इच्छा है। भक्त जहाँ जिस चीज़ की भक्त को आवश्यकता हुई, भगवान ने वहाँ वही चीज़ उपस्थित कर दिया। भक्ति की महिमा का साधारण दृष्टांत आपको यही मिलता है कि जब भी भक्त को किसी भी चीज़, चाहे दूध की ही आवश्यकता हुई, तो भगवान ने क्षीर सागर का ही निर्माण कर दिया, जो कि असंभव चीज़ सुनने में लगती है, किंतु वास्तव में क्षीर सागर है और साक्षात प्रभु नारायण रूप में उसी क्षीर सागर में ही निवास करते हैं। भक्तों श्री राधे राधे। पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः अलकनन्दातीरवासिनः
श्रीबद्री नारायण समाराधन मानसाः श्रीज्योतिरेश्वर सहित पूर्णाम्बोपासकाः उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमदविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या पूजपात जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के पूजपात ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः परमहंस नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रघर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। श्रीराम जय जय